महाभारत में राजा शांतनु कौन थे? राजा शांतनु पिछले जन्म में क्या थे? शांतनु और गंगा का विवाह क्यों हुआ? गंगा ने शांतनु से ऐसा क्यों कहा कि वे अगर किसी भी चीज के लिए रोकेंगे तो वे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे राजा शांतनु का जीवन परिचय। राजा शांतनु महाभारत के प्रमुख पात्र थे। वह हस्तिनापुर के महाराज प्रदीप के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा नदी का महिला रूप देवी गंगा से हुआ था। देवी गंगा से देवव्रत नामक उनको एक पुत्र भी हुआ था। यही देवव्रत आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म के नाम से जाने गए थे। राजा शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। इस विवाह को करने के लिए ही देवव्रत ने राजगद्दी पर न बैठने और आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। सत्यवती के चित्रांगद और विचिर्य वीर्य नामक दो पुत्र भी थे। अब हम जानते हैं राजा शांतनु के जन्म की कथा और राजा महाभिषक को ब्रह्मा जी के द्वारा श्राप के विषय में। प्राचीन समय की बात है। महाभिषक नामक एक प्रसिद्ध राजा थे। राजा महावीर बड़े ही सत्य अनुरागी और धर्मपरायण थे। उन्होंने एक सहस्त्र अवश्य मेघ और 100 राजसूय यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार यज्ञ के पूर्ण फल के रूप में राजा महाभिषक स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। एक बार देवताओं की सभा में सभी देवता स्वर्ग में ब्रह्मा जी की सभा में बैठे। राजा महाभिषक को भी उस सभा में हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और राजा भिषक भी वहां पहुंच गए और ब्रह्मा जी के समीप बैठे। तभी नदियों में श्रेष्ठ देवी गंगा का आगमन हुआ। तभी संयोग से वायु की वेग से देवी गंगा के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। यह देख उस वक्त सभी देवताओं ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, किंतु राजा महाभिषक टकाटक परम सुंदरी रूप देवी गंगा को निहारते रह गए। यह देख क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने महाभिषक को श्राप देते हुए कहा, हे महाभिषक, तुम्हारे इस कुदृष्टि के कारण तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा। तत्पश्चात तुम्हें पुण्य लोक मिलेगा। गंगा ने तुम्हारा चित्र को चुराया, वहीं मनुष्य लोक में तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। जब तुम्हें उस पर क्रोध आएगा और वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। तब राजा महाभिषक अनेकों तपस्वी राजाओं को चिंतन किया और उनमें से केवल महातेजस्वी राजा प्रतीक को अपना पिता बनने के योग चुना। इधर देवी गंगा राजा महाभिषक के लिए दुखी होकर मन ही मन उनका चिंतन करती हुई वहां से चली गई। दुखी होकर मन ही मन उनका चिंतन करती हुई महानदी गंगा जब मार्ग से जा रही थी, तभी उन्होंने स्वर्ग से गिरते हुए वासुओं को देखा। वे मोह से आच्छादित एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर गंगा ने पूछा, तुम्हारा दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? सब कुशल मंगल है ना? तब वासुओं ने कहा, महानदी माँ गंगे, हमारी यह हालत महर्षि वशिष्ठ के श्राप से हुई है। एक समय की बात है, जब संध्या उपासना के लिए गए हुए थे, उस वक्त मोह वंश में हमने उनकी आज्ञा के बिना उनकी प्रिय गाय का अपहरण कर लिया, जिससे कुपित होकर उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि और कहा, देवता होकर तुमने चोरी जैसा दुष्कर्म किया है। इसके लिए तुम सभी को मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा। ब्रह्मावादी महर्षि का श्राप कभी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप मनुष्य लोक में मनुष्य की पत्नी होकर हमें जन्म दो, जिससे हमें मनुष्य स्त्रियों की उदर में प्रविष्ट न होना पड़े। वासु के द्वारा ऐसी प्रार्थना सुनकर देवी गंगा ने तथास्तु कहा।
फिर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा, किंतु वासुओं, मनुष्य लोक में ऐसा कौन है जो तुम्हारा पिता हो सके? तब वासु बोले, हे देवी माँ, परम तपस्वी राजा प्रदीप के पुत्र सुविख्यात शांतनु बड़े ही भले पुरुष होंगे, वही हमारे महान पिता होंगे। किंतु जब हम तुम्हारे गर्भ से जन्म ले, तब आप हमें जन्म लेते ही आप जल में बहा देना, जिससे यथाशीघ्र हमें मृत्यु लोक से छुटकारा मिल सके। देवी गंगा ने कहा, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही प्रयास करूंगी, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। इतना वार्तालाप करके वसुगण और माँ गंगा अपने अपने रास्ते चल दिए। अब हम जानते हैं देवी गंगा और राजा प्रदीप का मिलन। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक बार महाराज प्रदीप हरिद्वार में गंगा के तट पर आसन लगाकर तपस्या कर रहे थे। राजा प्रदीप की तेजस्विता से आकर्षित होकर देवी गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके जल से बाहर निकलती हैं और उनकी दाहिने जंघा पर आकर बैठ जाती हैं। नारी के कोमल स्पर्श से राजा प्रदीप की आंखें खुल गई। अपनी जंघा पर बैठी उसकी कोमल युक्ति से राजा प्रदीप ने पूछा, देवी आप किस प्रयोजन से मेरे पास आई हो और आप क्या चाहती हो? फिर देवी गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जज्ञानु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रदीप ने कहा, देवी गंगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी दाहिने जंघा पर बैठी हो, जो कि पुत्र और पुत्री का आसन है, जबकि पत्नी तो बाईं में होना चाहिए। दाहिने जंघा तो पुत्र का प्रतीक है। अतः यदि तुम चाहो तो मेरी पुत्र वधू हो सकती हो। मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। फिर देवी गंगा बोली, जैसी आपकी इच्छा राजन, आपके द्वारा ना सही आपके पुत्र के साथ संयोग करके मुझे भारतवंश में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। संपूर्ण धारा पर जितने राजा हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरी आपकी प्रति विशेष अनुरक्ति है। 100 वर्षों में भी मैं आपके गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकती। इतना कहकर देवी गंगा अंतर्ध्यान हो गई। अब हम जानते हैं राजा शांतनु और गंगा का मिलन और विवाह। समय बीता और राजा प्रदीप और उनकी पत्नी पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। फिर महारानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। शांत पिता की संतान होने के कारण उनका नाम शांतनु रखा गया। फिर शांतनु युवा अवस्था में पहुंच गए और प्रतापी राजा प्रदीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। एक दिन राजा प्रदीप को गंगा को दिया गया वचन याद आया। प्रदीप ने अपने पुत्र से कहा, शांतनु, तुम्हारा जन्म से पूर्व मेरे पास एक दिव्य स्त्री आई थी। उसकी इच्छा है कि तुम उससे विवाह करो और अब मेरी आज्ञा है कि तुम उसी से विवाह कर लो। इसके बाद राजा प्रदीप राज्य भार अपने पुत्र शांतनु को सौंपकर वन में निकल गए। फिर एक दिन राजा शांतनु हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। उस युवती की दिव्यता को देख राजा शांतनु को पिता की बात याद आई। इधर गंगा भी शांतनु को देखकर मुग्ध हो गई। देवी गंगा की सुंदरता को देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए और बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। फिर देवी गंगा को वासुओं को शराब से मुक्ति कराने की बात याद आ गई। फिर राजा शांतनु और देवी गंगा की विवाह हो गया।
पर विवाह के वक्त देवी गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे पुत्र उत्पन्न होगा उसका मैं क्या करूँगी, इसके बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं उसी दिन आपको छोड़कर पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। अपने पिता के वचन के अनुसार राजा शांतनु ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। उनके सहयोग से 8 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन प्रत्येक पुत्र को देवी गंगा जन्म लेते ही गंगा नदी में बहा आती। राजा शांतनु देवी गंगा के छोड़कर चले जाने के डर से उनसे कुछ नहीं पूछते थे। देवी गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया। परंतु अब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और 8वें पुत्र के जन्म के समय राजा ने व्यतीत होकर देवी गंगा से पूछ ही लिया कि आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं। तब देवी गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि यह 7 पुत्र 7 वसु थे जो ऋषि वशिष्ठ की शराब के चलते मनुष्य योनि में आए थे, तो मैंने इन्हें उनके अनुरोध पर तुरंत ही शराब से मुक्त कर दिया और यह 8वां वसु अब आपके हवाले। अब शर्त के अनुसार उस पुत्र को जिंदा रखकर देवी गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई। यह राजा शांतनु वही राजा महाभिषक है जिन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि हे महाभिषक, तुम्हारे इस कुदृष्टि के कारण तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा और तब तत्पश्चात तुम्हें पुण्य लोक मिलेगा। जिस गंगा ने तुम्हारा चित्त को चुराया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। जब तुम्हें उस पर क्रोध आएगा और वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। ब्रह्मा जी का श्राप सच हुआ और देवी गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई। इसके बाद राजा शांतनु बहुत ही उदास रहने लगे और उनका मन राजपाट में नहीं लगने लगा। राजा शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। यह देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्ग लोक चली गई। तब राजा शांतनु अकेले हो गए। फिर राजा शांतनु की मुलाकात निषाद कन्या सत्यवती से हुई। इसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।